द्वितीय विश्व युद्ध के 2 साल हुए थे। पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी अपना विस्तार कर रहा था तो जापान पूर्वी मोर्चे पर, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र था। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जबरदस्त बमबारी कर अमेरिका को चुनौती दे दी थी। इसके ठीक 4 साल बाद विश्व के अब तक के इतिहास में एक असाधारण घटना हुई और ये घटना थी हथियारों के रूप में न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल। और इसका खामियाजा जापान की जनता को भुगतना पड़ा। ये अटैक के साथ साथ बमों द्वारा होने वाले नुकसान की भी टेस्टिंग थी। ये घटना सबूत है विश्व इतिहास के सबसे बड़े विध्वंस की, जिसमें की तकनीक का विध्वंसक इस्तेमाल किया गया। मई 1945 जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध यूरोपीय मोर्चे पर खत्म हो चुका था, लेकिन पैसिफिक यानी प्रशांत क्षेत्र में जापान अपनी बची खुची शक्ति से डटा हुआ था। जर्मनी के समर्पण के बाद मित्र राष्ट्रों का पूरा फोकस जापान पर था। मित्र राष्ट्र एक खुफिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 एटम बम बनाए गए। इनके नाम थे फैट मैन और लिटिल बॉय और टारगेट था जापान। 25 जुलाई 1945 अमेरिकी एयरफोर्स को एक सीक्रेट मैसेज मिला जिसमें जापान के 4 शहरों के नाम थे। ये शहर थे हिरोशिमा, कोकुरा, निगाता और क्योटो। ये शहर टारगेट थे। इन शहरों को टारगेट बनने के लिए 2 वजहें जिम्मेदार थी। एक तो ये बड़े थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तबाही होती, और दूसरी बात यहाँ रणनीतिक तौर पे बड़े बड़े सैन्य ठिकाने भी थे, जिसके कारण अमेरिका को या मित्र राष्ट्रों को ये लग रहा था कि जापान की शक्ति का केंद्र यही 4 शहर हैं। दूसरी बात है कि ये पर्ल हार्बर का बदला भी था। बाद में सैन्य अधिकारियों के पास अंतिम संदेश आए तो उसमें सिर्फ 2 शहरों के नाम थे और वो शहर थे हिरोशिमा और कोकुरा। उस समय तक इन दोनों शहरों के लोगों की बर्बादी का भविष्य लिखा जा चुका था। आप सोच रहे होंगे कि नागासाकी का तो नाम ही नहीं है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। 6 अगस्त की रात 2 बजे उत्तरी मेरियाना आइलैंड के नॉर्थफील्ड एयरबेस से 3 बॉम्बर विमानों ने उड़ान भरी। लक्ष्य था जापान, शहर हिरोशिमा। जापान में एक सामान्य दिन, तारीख 6 अगस्त 1945 सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख तो लिया था। चेतावनी के सायरन भी बजा दिए थे, लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उठा ली गई और सभी निश्चिंत हो गए। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। जापानियों को पता ही नहीं था कि अगले 20 मिनट में उनका सामना एक ऐसे भयानक मंजर से होगा जिसकी उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। समय 8:09। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने विमान एनोला गे के इंटरकॉम पर एक संदेश प्रसारित किया कि अपने गॉगल्स लगा लीजिए और इसे तब तक लगाए रखिए जब तक कि आपको नीचे जबरदस्त चमक न दिखाई दे। एनोला गे विमान में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजनी एटम बॉम्ब रखा हुआ था जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसे टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। और इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को भी इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। एनोला गे के साथ 2 और विमान उस समय हिरोशिमा के ऊपर उड़ रहे थे, जिसमें एक का काम था कैमरे से तस्वीरें लेना। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बर को अपना लक्ष्य AOI ब्रिज दिखाई दिया। उससे 2 मिनट बाद ठीक 8:15 एनोला गे से नाग के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा की धरती की ओर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को नीचे आने में पूरे 43 सेकेंड लगे और तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो एक सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा।
और इसकी शक्ति थी 12,500 TNT के बराबर। ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। ऊपर से विमान के पायलट ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा जो शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चूर चूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें एक सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक ऐसी आंधी फैल गई जिसका कि कोई अंत नहीं था। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 का 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई। विमान के हिस्से में बैठे हुए शख्स ने अपना कैमरा उठाया और नीचे की तस्वीरें लेने लगा। नीचे बादलों के बीच एक सफेद धुएं का रेला 3,000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा कि माय गॉड व्हाट हैव वी डन। एनोला गे के पैपेनियर ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बम गिराने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले हमारे हवाई जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर वहां भारी तबाही मचाई है। यह बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और ये सबूत था हिरोशिमा में इतनी तबाही हुई कि उसको बयां करना भी बहुत ही मुश्किल है। और इसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी, जो कि संयोग से टारगेट बना, क्योंकि लक ऑफ कोकुरा एक ऐसा शब्द है जापान में। कोकुरा शहर बहुत ही भाग्यशाली था। उसके भाग्यशाली होने की कीमत नागासाकी ने चुकाई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम इसी तरीके से और भी आपके सामने अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।